नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज भोजपुरी। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली कि पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया। बहुत सारे लोग बोले ये कि अफवाह है, बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, ये सही है। क्यों बाहर कर दिया गया, इस पर भी ये मैटर चलते रहा कि पावर स्टार पवन सिंह जैसे निर्दलीय चुनाव लड़े थे काराकाट से, उस चुनाव में बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। हालांकि सरकारी कोटा के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि लगभग खर्च करने की राशि का जो कम से कम ये है, वो लगभग 1 करोड़ से नीचे ही, यानी 97-98 लाख रुपए तक ही खर्च की जा सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खर्च तो बहुत सारा होता है लेकिन दिखाया नहीं जाता है। खर्च जो बहुत होता है उसको दिखाया नहीं जाता है, दिखाया भी जाता है तो सरकारी राशि जो तय किया गया रहता है उसके अंदर ही दिखाया जाता है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव लड़ने में कितना रुपया खर्च हुआ है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया दीपक सिंह खा गए, दीपक सिंह घपला कर दिए, ऐसा कर दिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि दीपक सिंह को कमी क्या है, अगर उनको घपला करने का रहता पैसा तो पहले भी घपला कर सकते थे, लेकिन चुनाव में क्यों किए। बहुत सारा मैटर है। तो पावर स्टार पवन सिंह के एक करीबी हैं जिनका नाम है सूर्या भाई, वो अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे बातों का ऐसा खुलासा किया। सबसे पहले सूर्या भाई ने मीडिया वाले के सामने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। हमको तो जहाँ तक पता है कि चुनाव में 15 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 15 की 16 करोड़। हाँ, तो बताइए ना, 15-16 करोड़ किस चीज़ में खर्चा हुआ है? अच्छा। हाँ, जितनी गाड़ियाँ रैली में चाहे सभा में, वो सब अपना तेल डाल के जा रहा था लोग। उनका फैन जा रहा था लोग। अब हम ही गए थे तो हम अपना ना तेल डाल के गए थे कि दीपक सिंह हमको पैसा दिए थे कि तेल डाल। सुना है कि यूट्यूबर लोगों को पैसा नहीं दिया गया है बोलकर कि तुम लोग का पर डे का 3,000 के कितना 2,000 जो भी रुपया था होटल का, खाने का, पीने का, वो भी पैसा नहीं दिया गया है। तो वो पैसा डेयरी में मेंटेन होता था, तो वो पैसा कहाँ गया? नहीं है। बीच में देखिए, बीच में एगो न्यूज़ वायरल हुआ कि पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं। सही बात है। हमको जहाँ तक पता चला, ये सारा न्यूज़ फैलाए हैं दीपक सिंह। एगो यूट्यूबर का लोग का ग्रुप है, उसी ग्रुप में मैसेज आता है कि न्यूज़ बना दो। वो ग्रुप में हम हैं नहीं, लेकिन हमको पता है, तो उसमें मैसेज आता है कि ऐसा ऐसा न्यूज़ बनाना है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप ग्रुप में लोग यूट्यूबर से क्यों बनवा रहे हैं? आप खुद अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए कि ऐसा होने वाला है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए। लोगों से बनवाने की जरूरत क्या है? पहले आप तो करिए, खुद लोग बना देगा। किसी और के कंधे पे बंदूक रख के जो चलाने वाला स्टाइल है वो दीपक सिंह के पास। मतलब नॉर्मल स्टेज जो भैया के स्टेज शो में भी नहीं बनता है, उससे भी नॉर्मल स्टेज बनता था हर जगह, नाच वाला। हाँ, मतलब वहीं कहा जाए समयाना वगैरह में जो स्टेज बनता है वहीं स्टेज बनता था। तो उस स्टेज का खर्चा क्या होगा जोड़ लीजिएगा। अब पर डे लोग जो खाता होगा, होटल मेन खर्चा जो सबसे ज़्यादा उठा होगा होटल का उठा होगा, जिस होटल में भैया रहते थे। बाकी लोग जहाँ जहाँ रहते थे वो लोग अपने खर्चे से रहते थे। बाकी पार्टी ऑफिस पे जो खाना बनता था वो भी खाना खा के हम देख चुके हैं कि उसमें कितना खर्चा हुआ होगा। बाकी मान लीजिए लोग का आना जाना, सिंगर लोग जितना आया होगा वो लोग बिना पैसा के आया होगा, कोई पैसा से नहीं आया होगा, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे एनी बड़ी। तक रहा हेलीकॉप्टर का लास्ट दिन खेसारी वाला रैली था, तो उस दिन पर घंटा का 2.5 लाख की 3.5 लाख, मैंने 15 लाख रुपये हेलीकॉप्टर का खर्चा था उस दिन का। अच्छा, तो कितना हुआ? 10 करोड़ बहुत आपके मन में क्या लग रहा है, कितना करोड़ का घोटाला हुआ होगा लगभग? ठीक है, आप पैसा कमाते हैं, आपके पास करोड़ों का टर्नओवर है, चाहे कुछ भी है फ्यूचर बेस से, लेकिन नाम पहचान जो है वो आपका पवन सिंह से है। पवन सिंह से हट जाइएगा तो फिर आपको नाम पहचान कुछ नहीं रहेगा। मतलब हमको दीपक सिंह से कहीं ज़्यादा वो गलत लगता है। ये रियलिटी इसलिए हम बोल रहे हैं कि पहले भी एक इंटरव्यू में दे चुका हूँ कि उन्होंने उनके घर के बारे में उल्टा सीधा बोला, उनकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोला, फिर भी उनको अगर टीम में रखा जाता है तो ये बेवकूफ़ी। तो सुन लिया आपने। अभी सूर्या भाई सीधा ये बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के वजह से ही अगर कोई जानता है दीपक सिंह को तो पवन सिंह की वजह से। उस पर पत्रकार भाई ने ये भी पूछा कि आपको भी तो लोग बोलते हैं कि पवन सिंह की वजह से जानते हैं। बोले कि हाँ, मुझे भी लोग जो जानते हैं पवन सिंह की वजह से जानते हैं, और मुझे ये खुशी होती है कि एक सुपरस्टार कलाकार की वजह से लोग मुझे जानते हैं। हालांकि जो पवन भैया उनको भी लोग किसी की वजह से ही जानते हैं, वो है जनता, भोजपुरी जनता। तो किसी न किसी की वजह से ही लोग किसी को जानते हैं। अभी बहुत तेज़ी से खबर चल रहा था कि एक नया पार्टी बनाएंगे पवन सिंह। तो ये खबर जो है पवन सिंह अपने इंस्टाग्राम आईडी से तो डाले नहीं, दीपक सिंह जी भी अपने इंस्टाग्राम आईडी से नहीं डाले। वो ये बोलते नजर आए हैं, आपने सुना भी होगा कि एक यूट्यूब का जो है एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप में कोई भी खबर चलती है, हालांकि ये भी बोलते नजर है कि उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाता है। तो उन्होंने एक पोस्ट किया कि इस ग्रुप के जितने सारे यूट्यूबर लोग भाई हैं सभी लोग एक न्यूज़ बनाइए कि पावर स्टार पवन सिंह जो है कि नया पार्टी बना रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब नहीं, ये सूर्या भाई बोल रहे हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से पोस्ट क्यों नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाते, फेसबुक पर लाइव आ जाते और ये बोलते कि हाँ पावर स्टार पवन सिंह जो है एक नया पार्टी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा
कि पवन सिंह के चुनाव प्रचार में जितने सारे यूट्यूबर को बुलाया गया था और उनको ये बोला गया था कि आपको 3,000 रुपया पर डे का दिया जाएगा, वो पैसा भी शायद उनको नहीं दिया गया, लेकिन डायरी में मेंटेन है। उसके बाद वो ये बोलते नजर आए कि चुनाव प्रचार प्रसार में जो लोग भी गाड़ी से जाते थे वो अपने गाड़ी में अपने पैसे से तेल डालते थे, लेकिन डायरी में मेंटेन है कि पैसा जो है दीपक सिंह जी दिए हैं। सूर्या भाई ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि मैं भी गया था जब नॉमिनेशन के दौरान, तो मैं अपने गाड़ी में तेल डाल के अपने पैसे से गया था, मुझे तो किसी ने पैसा नहीं दिया, नहीं मैं दीपक सिंह से मांगने गया। बहुत सारे मैटर उन्होंने ये बोला, लेकिन इसकी सच्चाई कहाँ तक है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि मीडिया भाई ने उनसे जब ये क्लियर पूछा कि क्या पावर स्टार पवन सिंह की टीम से दीपक सिंह को निकाल दिया गया है, उस पर वो थोड़ा सा कतराते हुए नजर आए और क्लियर उन्होंने ये नहीं कहा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह ने अभी तक अपने किसी भी आईडी से ये पोस्ट नहीं किया है कि मैं अपने मैनेजर के पद से दीपक सिंह को हटा दिया हूं, और दीपक सिंह ने भी किसी अपने आईडी से ये पोस्ट नहीं किया है कि मैं अभी पवन सिंह का मैनेजर नहीं हूं। तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, इस बात में कोई भी क्लियर नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह का मैनेजर अभी नहीं है। हाँ, पावर स्टार पवन सिंह अपने लखनऊ के गाने के प्रमोशन वाले कार्यक्रम में ये बोले कि आज से जो मेरा काम जो है ये संभालेंगे। वो शख्स कौन है? तो अमित सिंह जी के भाई हैं। जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये बोला कि दीपक भैया जो अभी रेस्ट में है, रेस्ट करेंगे फिर से वापस लौटेंगे। तो आपको एक चीज़ बता दूं, लोगों का ऐसा कहना है और मुझे भी जहाँ तक मालूम है कि दो शरीर यानी दो जिस्म और एक जान, पावर स्टार पवन सिंह और दीपक सिंह का शरीर अलग अलग है लेकिन जान एक ही है। बहुत सारे स्टेज शो में पावर स्टार पवन सिंह ने ये बोला भी है कि आज मैं जो जिंदा हूँ वो दीपक सिंह की वजह से जिंदा हूँ। अगर दीपक सिंह नहीं रहते मतलब कहाँ रहता। और पावर स्टार पवन सिंह को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए दीपक सिंह ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर उनको पैसे का घपला करना ही रहता तो बहुत पहले भी कर सकते थे। अब कुछ लोगों का आरोप ये भी लग रहा है कि दीपक सिंह के ऊपर आरोप एक पहले भी लग रहा था कि पवन सिंह और जयतीन सिंह को मिलने नहीं दे रहे हैं। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई थी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि दीपक सिंह से जब बात हुई थी उन्होंने ये बोला था कि मैं क्यों सोचूंगा यार कि किसी का परिवार नहीं बसे, मैं ये चाह रहा हूँ कि पवन सिंह और जयतीन सिंह जल्दी से जल्दी एक हो जाएं और दोनों का परिवार जो है बसे। बात है, लेकिन अभी तक ये क्लियर है कि पावर स्टार पवन सिंह के टीम से दीपक सिंह जी को बाहर नहीं निकाला गया। अगर निकाला गया होता तो जरूर किसी न किसी के आईडी से, या तो पवन सिंह के आईडी से या तो दीपक सिंह के आईडी से ऐसा पोस्ट किया गया होता। अभी तक ऐसा कोई पोस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसमें आगे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। देखिए भविष्य में क्या होता है, लेकिन अभी तक तो क्लियर है कि किसी के आईडी से ऐसा पोस्ट डाला नहीं गया है, ना दीपक सिंह के आईडी से ना पावर स्टार पवन सिंह के आईडी से। ऐसा सुनने में ये भी आ रहा है कि पवन सिंह से अभी भी दीपक सिंह से बातचीत होती है। इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, अभी तक जो है सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन सूर्या भाई ने ऐसा इस टाइप का वाक्य कहा, हमको ये भी सुनने में आया है कि बाउंसर जैसे रखे जाते थे लगभग 10 20 30 और बताया जाता था कि 50 बाउंसर रखे जाते हैं, उसका खर्चे का पैसा जो है वो डायरी में मेंटेन होता था। सूर्या भाई ने एक बात और कही, आप सुने होंगे कि पंडाल वगैरह जो बना था उसमें कितना खर्च हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और जो भी पावर स्टार पवन सिंह के प्रचार प्रसार में कलाकार आए थे किसी को पैसा नहीं दिया गया है। जहाँ तक सूर्या भाई को लग रहा है कि किसी को पैसा नहीं दिया गया है, सब लोग अब ऐसे ही आए थे पवन सिंह की वजह से। तो आखिर इतना सारा पैसे का रकम जो डायरी में मेंटेन किया गया है कहाँ तक वो सही है, आखिर ये पैसा कहाँ गया? तो मैं यही चाहूँगा और आप लोगों की भी शायद सोच यही होगी कि पवन सिंह को इस बात का जांच करवानी चाहिए कि आखिर ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। किसी के बारे में, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ कहने से ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ऐसे भी पावर स्टार पवन सिंह कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, 30-32 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में है और अभी कुछ दशक जो हैं भोजपुरी में राज कर रहे हैं, तो कोई बच्चे हैं नहीं वो। और इस बात की सही जानकारी उनको है। हमको ये सुनने में आया कि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे पवन सिंह को कि जो भी वोट पवन सिंह जी आपको मिला है वो सिर्फ बाबू साहब का मिला है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसी बात नहीं है। अगर सिर्फ बाबू साहब का ही वोट मिलता तो पवन सिंह दूसरे नंबर पर नहीं आते। बाबू साहब का ही अगर सिर्फ वोट मिलता तो पवन सिंह दूसरे नंबर पर नहीं आते। यानी पवन सिंह को बाबू साहब के अलावा भी बहुत सारा ऐसा वोट मिला है जो पवन सिंह को चाहते थे, वो ये सोच रहे थे कि पवन सिंह हमारे सांसद बने, लेकिन पता नहीं क्यों, कौन है, क्यों ऐसा पवन सिंह को भड़का रहा है, क्यों ऐसा पवन सिंह को बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
तो आप सभी का दोस्तों क्या राय है, क्या आपकी सोच है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर आपसे हम मिलेंगे। इस टाइप का न्यूज़ और इंटरव्यू देखने के लिए अगर अभी तक डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और शेयर कीजिए भैया दबा के। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।